हरे कृष्णा दोस्तों, आपका दोस्त दीपेन दिरावानी शेयरिंग सेशन के 97वें सेशन में आपका स्वागत करता है। और आज का टॉपिक है कर्म फल देके ही शांत होता है। कोई भी किया हुआ कर्म उसका फल मिलता ही मिलता है। समझ लो कि एक इंसान ने कुछ गलत काम किया, पाप कर्म निर्माण किया, तो उसको एक दिन भूखा रहने की सज़ा मिली। अगर वो सत्वगुणी आदमी है ना, तो वो क्या करेगा, एकादशी का उपवास करेगा, एकादशी का व्रत रखेगा, पूरा दिन भगवान का स्मरण करेगा, नाम लेगा और पूरा दिन उपवास करेगा, और उस हिसाब से उसका एक दिन भूखा रहने का निकल जाएगा। समझो अगर वो रजोगुणी आदमी है, 3 टाइप के आदमी रहते हैं, एक सत्वगुणी, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी। सत्वगुणी आदमी ने एकादशी का उपवास रख के जो उसका पाप कर्म भुगत लिया। रजोगुणी आदमी का सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि उसके बीवी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है, 12 बज जाते हैं दोपहर के, और फिर उसको जाना है काम पे, तो भागा भागा काम पे जाता है, और उधर काम भी उतना है कि उसको खाना खाने का टाइम ही नहीं मिला, और रात को भी थका रहा घर पे आए तो देखता है कि बीवी बच्चों की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ज़्यादा बीमार पड़ चुके हैं, तो उनकी सेवा में उसका पूरा रात भर तक वही सेवा करते करते बेचारा भूखा भूखा सो जाता है। इस दिन इस हिसाब से उसका भी भूखा रहने का सज़ा वो रजोगुणी आदमी ने गुजार दिया। और समझो तमोगुणी आदमी है, उसको बीवी खाने की थाली भी देती है ना, वो टेस्ट करता है, उसको कुछ टेस्ट पसंद नहीं आया तो उसने वो झगड़ा किया बीवी के साथ में और बोलता है कि ये क्या, ऐसा कैसा खाना बनाती है तू। और फिर वो झगड़ा झगड़े में थाली को ऐसा फेंक के निकल गया, वो ऐसा काम पे निकल गया, और फिर पूरा दिन ऐसा भूखा रहा, और फिर रात को भी आता है तो वापस वो झगड़ा करता है बीवी बच्चों के साथ में, और वो ऐसा भूखा भूखा सो जाता है। तो तमोगुणी आदमी झगड़ा करके पूरा दिन निकाल दिया, भूखा रहा, और उसका भी भूखा रहने का उसका जो सज़ा था तो वो भी उसने इस हिसाब से भुगता। सत्वगुणी आदमी ने उपवास रख के, एकादशी का उपवास रख के किया तो उसको पुण्य, उसका नया पुण्य कर्म निर्माण हो गया। रजोगुणी आदमी, उसने ना तो कोई पुण्य किया ना तो कोई पाप किया, वो बेचारा बीवी बच्चों की सेवा में, उनकी दवाइयों में उनका उसका पूरा दिन निकल गया, उस हिसाब से उसने भूखा रह के पूरा दिन निकाला। और तमोगुणी आदमी तो एकदम उसने तो पाप कर्म निर्माण कर दिया, बीवी बच्चों के साथ झगड़ा करता है और फिर उसको थाली को फेंकता है, और फिर रात को भी ऐसा झगड़ा करके वो सो जाता है, तो उसने तो पाप कर्म निर्माण कर दिया। तो उस हिसाब से कर्म किया तो फल भुगता ही, मगर सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी का तीनों का फल भुगतने का तरीका अलग अलग है। सत्वगुणी पुण्य कर्म पैदा करता है, रजोगुणी ना पुण्य न पाप, और तमोगुणी पाप कर्म पैदा कर दिया, जो हमने अभी देखा। अभी वैसे ही वो तो हमने देखा पाप कर्म का फल, अभी देखेंगे पुण्य कर्म का फल। समझो मैं बहुत अच्छा एक पुण्य कर्म किया, अब जिसकी वजह से मुझे 50,000 रुपया मिलने वाला है। अभी मैं समझो तमोगुणी हूँ और मैं किसी गवर्नमेंट खाते में एक ऑफिसर हूँ, तो एक कोई मुझे आता है और मिलने को आता है और बोलता है कि भाई, मेरा जो पिताजी का ज़मीन है ना, उस ज़मीन में से मेरा भाई का जो भाग है ना उसको निकाल दे, वो निकाल दे उसका भाग, और पूरा ज़मीन मेरे नाम पे कर डाला। अभी मैं तमोगुणी हूँ ना, तो मैं उसका 50,000 रुपया ले लूँगा, एज अ रिश्वत के हिसाब से ले लूँगा मैं। उसने मुझे लांच रिश्वत दी, मैं ले लूँगा और उसका काम मैं कर दूँगा, और इस हिसाब से मुझे 50,000 रुपया मिल गया। लांच रिश्वत के हिसाब से मैंने ले लिया, क्योंकि मैं तमोगुणी आदमी हूँ। अच्छा, अभी मैंने समझो रिश्वत नहीं ली, 50,000 रुपया मुझे तो मिलने ही वाला है,
क्योंकि कर्म किया तो उसका फल मिलना ही है। मैं तमोगुणी नहीं हूँ तो मुझे 50,000 रुपये इस हिसाब से मैंने लिया नहीं, मैंने लांच नहीं लिया। समझो मुझे कोई ज़मीन बेचनी है, कोई घर बेचना है मुझे, जिसका मैंने नक्की किया कि 30,000 रुपया मैं बेच दूंगा 30,000 में, सॉरी 30 लाख में। तो कोई मुझे आता है और मुझे ऑफर करता है 30,50,000 में दूंगा। तो मैंने नक्की किया है 30 लाख में, मगर 50,000 ज़्यादा दे रहा है तो मैं ले लूँगा। वो दे रहा है ना 30,50,000 मैं ले लूँगा। इस हिसाब से मुझे 50,000 रुपया उस पुण्य कर्म का ज़्यादा मिल गया। तो रजोगुणी आदमी हो तो मैं ले लूँगा 30,50,000, तो इस हिसाब से मुझे 50,000 मिल जाएगा। और समझो मैं सत्वगुणी आदमी हूँ तो मैंने नक्की किया कि 30 लाख से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, फिर क्या को बेचारे को 50,000 में ज़्यादा ले लूँ उससे। तो मैं उसको हाथ जोड़ के बोलूँगा भाई मुझे 30 लाख ही चाहिए, मुझे 50,000 नहीं चाहिए। अभी मेरे को 50,000 तो मिलना ही है उसका, क्योंकि मैंने पुण्य कर्म का फल तो मुझे मिलना ही है। तो ना तो मैंने लांच रिश्वत ली, ना तो मैंने उसका 50,000 ले लिया जो ज़मीन का डील करने के लिए आया था। तो फिर मुझे कैसे मिले? समझो मैं एक बस कंडक्टर हूँ और एक सेठ जो अपना थैली भूल जाता है जिसमें 25 लाख रुपए का कैश पड़ा है, और मैं कंडक्टर हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसा थैली है, और सेठ निकल गए और उसमें थैली में देखा तो पैसे थे और साथ में उनका एक आई कार्ड भी था। तो मैंने देखा एक एड्रेस था उसमें, तो उस एड्रेस में मैं पहुँच के उनको उनका 25 लाख रुपया दे देता हूँ। तो वो बड़े खुश हो जाते हैं कि बोले यार 25 लाख रुपया आज के ज़माने में कौन ऐसा आके देता है, तो आप बड़े अच्छे आदमी हो। और उसने मुझे बख्शिश के तौर पे 50,000 का इनाम दे दिया। तो मैं सत्वगुणी हूँ तो मैंने ठीक है, उसने वो खुशी से दे रहा है तो 50,000 रुपये मैंने इनाम के हिसाब से रखा। तो इस हिसाब से किसी को बोलते ना कि उसकी एक दुआ अपने को मिलती है 50,000 के रूप में। उसने मुझे एक, क्योंकि उसका तो 25 लाख रुपया जो गया था वो वापस मिल गया, तो वो कितना खुश हुआ रहेगा, उसका आत्मा कितना प्रसन्न हुआ रहेगा। तो 50,000 रुपया उस हिसाब से मुझे मिला। तो 50,000 रुपया जो मुझे मिलने वाला था मुझे मेरे पुण्य कर्म का, वो तो मुझे मिला ही मिला। रजोगुणी आदमी ने लांच रिश्वत से ले लिया तो उसका पाप कर्म निर्माण हो गया। सॉरी, तमोगुणी आदमी ने लांच रिश्वत से लिया तो उसका पाप कर्म निर्माण हो गया। रजोगुणी आदमी ने नक्की किया था कि 30 लाख रुपए में बेच, मगर उसने तो 50,000 रुपया आता है तो ले लो। तो उस हिसाब से ना पाप कर्म निर्माण हुआ, ना पुण्य कर्म निर्माण हुआ, कुछ निर्माण नहीं हुआ। मगर सत्वगुणी आदमी जो बस कंडक्टर था उसको 50,000 एक्स्ट्रा यानी बख्शिश के तौर पे मिला, तो उसका एक पुण्य कर्म निर्माण हो गया, क्योंकि वो आदमी इतना खुश हुआ। तो 25 लाख रुपया उसको दिया तो बहुत खुश हुआ, तो 50,000 उसको बख्शिश के तौर पे मिला, तो उस हिसाब से उसका पुण्य कर्म निर्माण हो गया। तो पुण्य कर्म भी फल देता है, मगर जो तमोगुणी आदमी है, रजोगुणी आदमी और सत्वगुणी आदमी है, उसका भुगतने की, पुण्य कर्म भुगतने का तरीका या तो उनका स्टाइल अलग अलग होता है। कोई पाप कर्म निर्माण करता है, कोई कुछ निर्माण नहीं करता है, कोई पुण्य कर्म निर्माण कर देता है, यानी सत्वगुणी पुण्य कर्म निर्माण कर देता है। तो कर्म का फल मिलता ही है कैसे भी करके। आप सत्वगुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, तो आपका भुगतने का तरीका अलग होगा, मगर वो मिलना पक्की बात है। सो दोस्तों, बस आज इतना ही। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो रहेगा क्रियमाण कर्म करवानी पद्धति, यानी क्रियमाण कर्म करने की पद्धति क्या है वो हम कल देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा।